अस्सलाम वालेकुम। प्लीज जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हो आप जरा कंफर्म करें कि उन्हें वॉइस क्लियर है। क्लियर है। ओके। और वीडियो का भी बता दें, देख लें जरा कि मूवमेंट हो रही है आपके पास। ओके। आप सबने अटेंडेंस लगा ली है? आप सबने अटेंडेंस लगा ली है, राइट? ओके। ऑल राइट। अच्छा, ये हमारा सेशन नंबर 51 है और ये वीक आपका लास्ट वीक है। इसमें मेरे ख्याल से आपके दो हमारे रिमेनिंग लेक्चर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो दो आपके मिस हुए हैं। मेरे साथ एक एक पोटेंशियली एक थर्सडे का लेक्चर था, मतलब लास्ट लास्ट वीक। और एक उससे पहले एक लेक्चर मिस हुआ था। तो वो जो पेंडिंग लेक्चर्स हैं वो जो है इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है उसको देखेंगे। अच्छा। तो अभी मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था कि कल जो हम लोगों ने फिल्टर्स वगैरह देखे थे उसको। और ओके। सबको अब क्लियर है ना आवाज? एक दफा मुझे फाइनल कंफर्मेशन देते हैं, फिर मैं लेक्चर स्टार्ट कर दूं। ओके। ऑलराइट जी। हम लोग फिल्टर्स पर थे कल, और हम लोगों ने यहाँ से एक मिनट जरा इसको थोड़ा सा सीधा कर लूं चीजों को। अच्छा, बाय द वे, अगर ये आप लोगों का सारा ये हिल जाए, ये तो ये इस तरह ये अटैच हो जाता है, ये यानी ये जो पैनल्स हैं ये इस तरह अटैच हो जाते हैं और ये निकल आते हैं। ये हमने इलिस्ट्रेटर में भी देखा था कि पैनल्स आपके ये निकल आते हैं, अटैच हो जाते हैं। ओके। सो हेयर इज अ लेयर पैनल, और हम लोग यहाँ से फिल्टर पर जाते हैं। और हमने जब भी फिल्टर अप्लाई करने होते हैं तो मैंने आप लोगों को कहा था कि यू हैव टू कन्वर्ट इट फॉर स्मार्ट फिल्टर्स। ओके। सो व्हेन यू कन्वर्ट इट टू स्मार्ट फिल्टर्स, और तब आपका ये इस तरह ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। और फिर आप लोग कोई भी यहाँ से फिल्टर्स अप्लाई करते हैं। सो यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट फिल्टर कैलोरी एंड लिक्विफाई। नाउ वी हैव सम अदर ऑप्शंस हेयर, जो कि नेसेसरी ऑप्शंस है जो आपको पता होने चाहिए। उनको हम देखते हैं। 3D के अंदर ये वैसे इसको करते नहीं। लेट्स सी इफ इट वर्क्स। आई गेस इसके लिए ग्राफिक कार्ड जो है उसकी हैवी की जरूरत होती है। यस, ये सारा ये 3D मॉडलिंग जो है उस पे बेस्ड है ये। ठीक है, लेकिन इसकी इस वाले ऑप्शन की ऐसे इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती नहीं है, तो आई वोंट यूज इट। आई जस्ट जंप इन फ्रॉम हेयर ब्लर।
अच्छा, ब्लर का ऑप्शन है। ब्लर का हम लोगों ने ब्रश रूल पढ़ा, ठीक है। और उससे हमने देखा कि किस तरह आपका ब्लर एक ब्रश के थ्रू अप्लाई होता है, लेकिन यहाँ पर ब्लर के मजीद कुछ ऑप्शंस हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहला है एवरेज। एवरेज ब्लर क्या करता है, आपकी इमेज के अंदर जितने भी पिक्सल्स हैं उनको मिलाकर एक एवरेज, यानी कलर्स को जब आप मिलाते हैं, फॉर एग्जांपल रेड को ब्लू के साथ, ब्लू को ग्रीन के साथ, तो एक एवरेज जब उसको निकालेंगे तो यानी एवरेज का मतलब होता है सबको ऐड करके एक चीज निकाल लेना। तो एवरेज का मतलब ये होता है सारे पिक्सल्स को, यानी इसने ये ब्लू पिक्सल्स, ये स्किन कलर पिक्सल्स, ब्लैक पिक्सल्स, व्हाइट पिक्सल्स, सबको मिलाकर जो है ना एक ब्लर क्रिएट कर देगा। ये देखें, और वो सबको मिलाकर एक ही कलर बना है ब्लर करके, और वो ये कलर बना है। अच्छा, ये एवरेज ब्लर यूज किधर होता है? ये अक्सर छोटे एरियाज में यूज होता है। अगर आपने फॉर एग्जांपल कुछ काम करना है अदर देन द पिक्चर, और आपने कोई फॉर एग्जांपल ये पिक्चर है, ठीक है, यहाँ पे आपने इसको प्लेन करना है, काइंड ऑफ प्लेन थोड़ा सा करना है, तो इसको इस तरह सेलेक्ट करेंगे, और इस पे फिर आप लोग इस तरह ब्लर और एवरेज कर देंगे, तो इस तरह ये मतलब ये एवरेज ब्लर इस पे अप्लाई होता है। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये मैं आपको इसका कॉन्सेप्ट बताना चाहता। उसके बाद है ब्लर। ब्लर सिर्फ क्या करता है कि इसको जब आप अप्लाई करेंगे तो ये हल्का सा एक ब्लर अप्लाई कर देगा। ठीक है, हल्का सा ये ब्लर अप्लाई कर देगा, बहुत हल्का सा। ये देखें, ओवरऑल पूरी इमेज पर। ये इसको हाइड कर रहा हूँ यहाँ से, ये अब इस तरह। अब ऑन किया तो थोड़ा सा हल्का सा ब्लर अप्लाई हुआ, तो ये बिल्कुल माइन्यूट सा ब्लर अप्लाई करता है। उसके बाद फिल्टर है ब्लर। ब्लर मोर जो है वो थोड़ा सा ज्यादा ब्लर अप्लाई करेगा उसी से। ये देखें, यू सी द डिफरेंस। ये क्विक यानी फिल्टर्स हैं, यानी आप ब्लर और ब्लर मोर अप्लाई करके जल्दी से ना ब्लर का पूरी इमेज पे इफेक्ट लेकर आ सकते हैं। नाउ वी हैव बॉक्स ब्लर। बॉक्स ब्लर क्या होता है? बॉक्स ब्लर में बेसिकली काइंड ऑफ एक बॉक्स की फॉर्म में ना यानी ब्लर क्रिएट होता है, और इसका जब आप ये रेडियस होता है, रेडियस जब आप बढ़ाएंगे तो जो ब्लर है वो ज्यादा बढ़ता है। तो ये जो है, इसको अगर आप देखें, काइंड ऑफ आपका ब्लर जो है बॉक्स की फॉर्म में जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, इसको जब मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिए काइंड ऑफ ऐसे वो जो हिलता नहीं है ब्लर, यानी जो स्क्रीन हिलती है तो इस तरह यू ब्लर होता है, तो उस तरह का ये ब्लर बॉक्स ब्लर जो है क्रिएट करता है। इट्स लुकिंग लाइक दिस। जब वो धुंधला किसी को नजर आ रहा होता है तो बंदे दो नजर आ रहे होते हैं, उस तरह का ब्लर। ऑलराइट, दिस इज व्हाट बॉक्स ब्लर डज। उसके बाद हमारे पास है गॉसियन ब्लर। ये सबसे ज्यादा यानी पॉपुलर ब्लर है, और अगर इसको मैं देखूं तो ये सबसे ज्यादा चलने वाला, यानी सबसे ज्यादा इजी टू यूज ब्लर है गॉसियन ब्लर। क्योंकि ये जब आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये बिल्कुल स्ट्रेट अप्लाई होता है, यानी इसमें कोई मूवमेंट नहीं नजर आ रही मुझे। जिस तरह बॉक्स ब्लर में मूवमेंट आपको नजर आ रही थी थोड़ी सी, अगर हम कंपेयर करें, इसमें कोई आपको मूवमेंट नजर नहीं आएगी। इसमें ब्लर होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, बढ़ाते जाएंगे यहाँ से, तो यहाँ से ब्लर इंक्रीज होता जा रहा है। ओके, इवेंचुअली इतना ब्लर हो गया कि मतलब फिर वो एवरेज वाला हिसाब हो गया। जितना ज्यादा ब्लर कर दिया कि वो इमेज ही सिर्फ एक सिंगल कलर की हो गई है। सो ये गॉसियन ब्लर है। गॉसियन ब्लर जो है ना पूरी आपकी इमेज के ऊपर ना ब्लर को एब्जॉर्ब कर देता है, और काइंड ऑफ एक इस तरह का मोशन इफेक्ट नहीं क्रिएट करता है जिस तरह बॉक्स ब्लर क्रिएट कर रहा था। इफ यू कंपेयर दीज टू, बॉक्स ब्लर को अगर मैं देखूं तो उसकी जो मुझे समझ आई है ये है, ये कि थोड़ा सा जो है ना, ये देखिए ये बाहर की तरफ निकल रहा है, मूवमेंट नजर आ रही है आपको, इधर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट नजर आ रही है। गॉसियन में ये नजर नहीं आ रही है। तो गॉसियन अगर आपने बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट के साथ ब्लर को यूज करना है तो गॉसियन ब्लर इज द बेस्ट टू गो विथ। इसके
ओके, सो इसके बाद अब हमारे पास है मोशन ब्लर है। ये भी काइंड ऑफ ऑब्वियसली इट वुड शो अ मोशन, यानी एक कोई डायरेक्शन होंगी, एक एंगल होगा और ये उस मोशन पर ये ब्लर जो है जाएगा। तो फॉर एग्जांपल इसका यहाँ से ये डिस्टेंस मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये देखिएगा, और इसको अगर जूम आउट कर कर आप देखें तो आपको ये एंगल नजर आ रहा है, ये आपको एक डायरेक्शन नजर आएगी। फॉर एग्जांपल ये देखें, ये मोशन ब्लर मैं बढ़ा रहा हूँ, एंगल है 90 का, एंगल थोड़ा सा चेंज किया, ये देखें मोशन चेंज हो रहा है इसका। काइंड ऑफ ये रेसिंग कार्स, यानी आप अगर मैं कोई कार की इमेज लेकर आता हूँ, जी उर्वा, मैं उस आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूँ। ये इमेज डाउनलोड हो जाए, थोड़ा सा टाइम ले रही है, मैं गूगल से कर लेता हूँ। कार, जिस तरह ये एक इमेज है, ठीक है। और इस पे अगर मैं अप्लाई करता हूँ मोशन ब्लर, तो ये किस तरह का इसमें अप्लाई हो रहा है, और मैंने डायरेक्शन भी लेफ्ट टू राइट की रखी हुई है। अपवर्ड की करूंगा तो इस तरह का दिख रहा है। ठीक है, तो इट्स लुकिंग लाइक दिस। नाउ लुक एट दिस इमेज ऑफ द कार। सो इस तरह आप मोशन ब्लर इन पिक्चर्स पे इस तरह अप्लाई करके एक इफेक्ट अचीव कर सकते हैं। उसके बाद रेडियल ब्लर है। रेडियल ब्लर जो है ना, सेंटर से निकलता है ब्लर, यानी आप जब देखें फॉर एग्जांपल, इसको मैं बढ़ाता हूँ, बढ़ाया बढ़ाया ओके किया, तो देखिएगा क्या होगा। तो खुद सेंटर से ये ब्लर इतना हुआ है कि ये इमेज ही खराब हो गई है। तो इसके लिए मैं कोई इमेज लेकर आता हूँ, कोई पैटर्न की इमेज लेकर आता हूँ। फॉर एग्जांपल क्रिएटिव पैटर्न डिजाइन। ठीक है, तो इस पे मैं अगर ब्लर अप्लाई करता हूँ, रेडियल ब्लर, तो काइंड ऑफ इस तरह का आपका पैटर्न बन गया। या आप थोड़ा सा कम इस पे अप्लाई कर लें, ज्यादा मैंने अप्लाई किया हुआ रेडियल, अमाउंट थोड़ी सी कम कर लें। इट्स लुकिंग लाइक दिस।
तो आप इस तरह के फॉर एग्जांपल पैटर्न्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको मैं इसके ऊपर जो है ना इसकी ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करता हूँ। सी हाउ इट्स लुकिंग। थोड़ी क्रिएटिव से आप अपनी इमेज भी इस तरह की बना सकते हैं। सो ये रेडियल ब्लर है। रेडियल ब्लर क्या करता है, एक काइंड ऑफ अ रेडियल टाइप यानी स्पिन टाइप इफेक्ट क्रिएट करता है। एक और है इसमें, ये तो स्पिन टाइप मैंने किया ना। गेट बैक। ओके, एक और है इसमें, वो है ब्लर, रेडियल ब्लर। और इसके अंदर जूम है। जूम जो है अंदर की तरफ जाएगा, यानी इसके अंदर की तरफ जो है ना ब्लर क्रिएट होगा। लेट्स सी, आपको आइडिया मिलता है, एक मिनट। ये देखें, इनसाइड की तरफ ब्लर क्रिएट हो रहा है, यानी इसके सेंटर की तरफ। लेट्स डू दिस टू दिस पर्सन। ठीक है, तो उसके फॉर एग्जांपल जूम इन करके जो है ना ब्लर क्रिएट हो रहा है। तो ये है रेडियल ब्लर। रेडियल का मतलब होता है, रेडियल जो भी आप चीज पढ़ेंगे वो सेंट्रलाइज्ड होगी, यानी सेंटर से क्रिएट होती है। उसके बाद शेप ब्लर है। शेप ब्लर किसी ना किसी, फॉर एग्जांपल आप कोई शेप सेलेक्ट करते हैं और आपने वो शेप सेलेक्ट की, अब उस शेप की यानी फॉर्म में ना ब्लर अप्लाई होगा इमेज के ऊपर। यानी अब ये ट्री मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, इट्स गोना टेक टाइम। तो नाउ अब ये काइंड ऑफ ना, ये एक, ये देखें, ये ट्री मैंने शेप सेलेक्ट की हुई है। और ये जो ब्लर क्रिएट हुआ है वो एक काइंड ऑफ एक ट्री की शेप का ब्लर क्रिएट हो रहा है। ऑब्वियसली एग्जैक्ट नजर नहीं आएगा आपको, लेकिन आप डिफरेंट शेप्स जब सेलेक्ट करेंगे तो आपको डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे ब्लर के। इसको हम कहते हैं शेप ब्लर। थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। ओके, स्मार्ट ब्लर ये काइंड ऑफ एक एडवांस गॉसियन ब्लर की तरह है, और इसमें जो है ज्यादा एडवांस ऑप्शंस हैं थोड़े। जिसमें फॉर एग्जांपल यहाँ पर रेडियस है। रेडियस अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आपका जो ब्लर है वो बढ़ता जाएगा। इट्स गोना टेक अ बिट ऑफ टाइम। इतना ज्यादा अफेक्ट नहीं किया उसने। लेट्स सी, क्वालिटी हाई रखते हैं। थ्रेशोल्ड, अच्छा, थ्रेशोल्ड बेसिकली होता है, आप लोग को अगर याद हो थ्रेशोल्ड के बारे में, तो थ्रेशोल्ड बेसिकली मैनेज करता है आपके वाइट्स और ब्लैक्स को। तो अगर मैं थ्रेशोल्ड देखें बढ़ा रहा हूँ तो आपकी स्किन इवेंचुअली जो है ना काइंड ऑफ बिल्कुल प्लेन हो रही है, यानी उस पे ब्लरी सी प्लेन हो जाएगी, भी देखिएगा लाइक दिस। स्किन की डिटेल्स खत्म हो गई हैं। इट्स लुकिंग लाइक अ सॉफ्ट ब्रश टाइप ऑफ एन इफेक्ट। ठीक है, आप देखते हैं ना इस तरह का सॉफ्ट ब्रश टाइप ऑफ इफेक्ट आप कैरिकेचर्स में देखते हैं। तो वो देखिएगा, इससे मैंने अप्लाई किया स्मार्ट ब्लर से। मैंने क्या किया, थ्रेशोल्ड ज्यादा बढ़ा दिया, और यहाँ पर ये देखें आपकी स्किन जो है उसकी डिटेल्स खत्म हो गई है। क्वालिटी आप हाई करके देख लें। अब हाई करके देखेंगे तो अच्छी ज्यादा क्वालिटी, मीडियम, लो। लो ठीक है।
अच्छा, काइंड ऑफ ये ना, लाइक आपने देखना है यहाँ पे रिजल्ट आपको क्या आ रहा है। ओके, ये देखें। अभी किस तरह का आपका एक पेंट पेंट टाइप इफेक्ट क्रिएट हुआ ना, इसकी स्किन बिल्कुल एक सॉफ्ट सी कार्टूनिश स्किन बन चुकी है। और अगर आप देखें इसको, तो काइंड ऑफ ये एक पेंट इफेक्ट आपको मिलता है। तो इस तरह आप लोग एक यानी स्मार्ट ब्लर से इस तरह का एक सॉफ्ट टॉनिक एक पेंट इफेक्ट क्रिएट कर सकती है, जिसमें आपकी स्किन की डिटेल्स ओरिजिनल नहीं लगेंगी, फॉर क्रिएटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरिकेचर्स या स्टफ लाइक दैट। अच्छा उर्वा, जो आपका सवाल था कि सर अगर हम बार बार फिल्टर्स यूज करें तो नेक्स्ट पिक्चर पे जब यहाँ फिल्टर यूज करें तो नहीं नहीं होते लिखा आता है फुल डिस्क। मैंने आपको मैसेज देखिए, वो फुल डिस्क इसलिए आता है बिकॉज आपकी रैम कम है और आपकी फोटोशॉप जो है आपसे रैम ज्यादा डिमांड कर रहा है। आप एक एक फिल्टर ही अप्लाई करें, आप इतने ज्यादा बार बार क्यों फिल्टर अप्लाई कर रही हैं। लाइक थोड़ा सा फोटोशॉप को भी आपकी वो रैम वगैरह रिक्वायर्ड होती है, तो जब आप बहुत सारा, अब इस पे भी मैं अगर बहुत सारे फिल्टर्स यहाँ पर अप्लाई कर दूंगा तो मेरा पीसी भी स्लो हो जाएगा इवन। और मेरे पीसी में इसमें ग्राफिक कार्ड भी लगा हुआ है, i7 है 7 जनरेशन, तो मतलब ये भी स्लो हो जाएगा। तो फोटोशॉप एक काफी हैवी सॉफ्टवेयर है। ये जिनका फुल डिस्क का ऑप्शन आता है उनके लिए मैं एक सजेशन दूंगा कि ये स्टेप्स फॉलो करें आप लोग। तो यहाँ से आप एडिट पर जाएं, ठीक है। एडिट पर जाने के बाद आप जाएं प्रेफरेंसेस पर, और प्रेफरेंसेस पर जाने के बाद आप जनरल क्लिक कर लें, ठीक है। जनरल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से जाएं परफॉर्मेंस पर, ठीक है। परफॉर्मेंस पर जाएं और यहाँ से आपकी जितनी रैम है ना, आप कह रहे हैं कि लेट फोटोशॉप यूज, आपने फोटोशॉप को अलाउ किया हुआ है कि वो 70% आपकी रैम यूज करे। आप उसको 100% कर दो, ताकि फॉर एग्जांपल आपके ज्यादा से ज्यादा फोटोशॉप आपकी फोटोशॉप को अलाउड हो कि आपकी रैम को वो यूज कर सके, ठीक है। तो इस तरह जो है आप अपनी जो है कैश वाले मसले को हल कर सकते हैं। जो आपको आता है ना फुल डिस्क मेमोरी, आपकी हो सकता है रैम अलाउ हो सिर्फ 40% यूज करना, 60% नहीं। आप उसको 100% करके देख लें, 90% करके देख लें, फिर देखें इशू आ रहा है कि नहीं। सो गाइस, ये था स्मार्ट ब्लर। और स्मार्ट ब्लर के बाद अब है हमारे पास सरफेस ब्लर है। सरफेस ब्लर भी काइंड ऑफ वही इफेक्ट ही दे रहा है। ये देखें, काइंड ऑफ इसने इसकी डिटेल्स जो है माइन्यूट कर दी। पिछले वाले में क्या हो रहा था, बिल्कुल ही सॉफ्ट डिटेल्स हो रही थी। इसमें थोड़ी सी उसने डिटेल्स मेंटेन रखी हैं, लेकिन एक जो इफेक्ट था ना वो अप्लाई कर दिया है, जो कि एक इलिस्ट्रेटिव इफेक्ट होता है। अभी देखिए, ये भी थोड़ा सा वो मतलब हैंग कर रहा है। ठीक है। आगे हम अब ब्लर के बाद हमारे पास ब्लर गैलरी है। इसके अंदर भी हमारे पास कुछ किस्म के ब्लर है, फॉर एग्जांपल फील्ड ब्लर है। अच्छा, ये वाले जो ब्लर हैं ये सारे आप फोटोग्राफी के लिए क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको हमें पढ़ने की ऐसे जरूरत नहीं है। अगर आप में से कोई इसको सीखना चाहता है तो फॉर एग्जांपल ये फोटोग्राफर्स के लिए ये यूज होते हैं, ठीक है। आइरिस ब्लर है कि आपने एक जगह से ब्लर और रिमूव करना है, एक जगह से नहीं करना है। बड़ा डिटेल में है ये ब्लर, आप इसको देख सकते हैं, लेकिन ये फोटोग्राफर्स इसका इस्तेमाल करते हैं। मेरे कभी इस तरह ये यूज में नहीं आया।
तो इससे हम आगे बढ़ते हैं। डिस्टॉर्ट्स में जी हमारे पास सबसे पहले पिंच है। पिंच अगर हम देखें, पिंच क्या करेगा, पिंच बेसिकली अगर इसके अमाउंट में कम करता हूं तो काइंड ऑफ ये जिस तरह वो ब्लोटिंग और पकर इफेक्ट था ना लिक्विफाई में, काइंड ऑफ उस तरह का ये इफेक्ट क्रिएट करेगा। काइंड ऑफ लाइक दिस, इट्स लुकिंग बैड, बट लेट्स सी सम अदर। डिस्टॉर्ट पिंच, अगर मैं अमाउंट ज्यादा करता हूं तो ये अब इनसाइड की तरफ जूम करेगा, लाइक दिस। ठीक है, तो यानी आप इसमें से चीजें, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एन एप्पल। शर्म कह रहे हैं अगर हम इसके हेयर या बेड रिमूव करना चाहें तो वो भी हो सकता है, बिल्कुल। जिस तरह फॉर एग्जांपल हम लोगों ने कलर रेंज का कॉन्सेप्ट देखा था, कलर रेंज का कॉन्सेप्ट अगर आप लोग को याद हो, जिसमें हम लोग कलर रेंज से इसके फॉर एग्जांपल दाढ़ी वगैरह या हम लोग ये चीजें सेलेक्ट कर लेते हैं। एक दोबारा करते हैं। फिर इसकी ये देखें, बाल वगैरह दाढ़ी वगैरह इसकी सिलेक्ट हुई है, बाकी आप डी सिलेक्ट करना है। इसकी आंखें भी रिमूव हो गई, आंखें आप डी सिलेक्ट करते हैं। जो भी चीज आप सिलेक्ट करेंगे वो रिमूव हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह इसको रिमूव कर सकते हैं, इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप करना चाह रहे हैं। अच्छा, पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या कर रहा है? काइंड ऑफ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ना एक ऐसा कनेक्शन बनाता है। आपकी इमेज जो है, यानी रेक्टेंगुलर टू पोलर देखें क्या करता है, इस तरह की यानी आपकी इमेज के पैटर्न बन जाते हैं। इसको ह्यूमन फेस को रहने दें, आप कोई फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं पैटर्न ही लेकर आया था, इसको करके देखते हैं। ये देखिएगा किस तरह का एक फ्लोरल पैटर्न आपका बन जाएगा। ये देखा, सिर्फ 1 सेकंड के अंदर। पोलर कोऑर्डिनेट्स पोलर टू रेक्टेंगल करें तो ये उलट उसका इफेक्ट देगा, ये इस तरह का आपका पैटर्न बन गया। तो आप कोई भी चीज लेकर आएंगे आपका उस तरह का पैटर्न बन जाएगा। आप फॉर एग्जांपल नेचर से रिलेटेड कोई पिक्चर लेकर आ जाएं, माउंटेन्स, कोई भी पिक्चर हो, आप डिफरेंट पैटर्न्स निकाल सकते हैं इसमें से। इमेज डाउनलोड हो जाए।
इस इमेज को अगर मैं करता हूँ वही पोलर कोऑर्डिनेट, देखिए किस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, काइंड ऑफ अ राउंड इफेक्ट। ठीक है, नाउ सी व्हाट काइंड ऑफ एन इफेक्ट इज क्रिएटिंग। आप इसको डिफरेंट इमेजेस पर अप्लाई करके देख सकते हैं। आगे डिस्टॉर्ट है, रिपल इफेक्ट है। रिपल इफेक्ट बेसिकली काइंड ऑफ एक रिपल इफेक्ट आपकी इमेज के अंदर क्रिएट करेगा। तो ये रिपल इफेक्ट आप यूज कर सकते हैं टू गेट अ पेंट इफेक्ट, काइंड ऑफ अ पेंट इफेक्ट आप इसको कह सकते हैं, यानी से आप पेंट टाइप इफेक्ट एक क्रिएट कर सकते हैं। साइज आप लार्ज कर सकते हैं, रिपल्स थोड़ी सी आप मैनेज कर लें यानी ज्यादा कर लें। इधर ये देखते जाएं किस तरह दिखेगा, looking like this, but it's not looking good, so I'll just change it. Okay, so now it's looking like this. ये आपका रिपल इफेक्ट है। उसके बाद अच्छा, डिस्टॉर्ट में जितने भी सारे ऑप्शन है ना, ये सारे क्या कर रहे हैं, आपकी इमेज को छेड़ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, यानी इसको चेंज कर रहे हैं। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है आपकी इमेज की असली हालत को चेंज कर देना। अब शेयर है, शेयर आपकी बेसिकली इमेज को यानी स्ट्रेच करता है, एक स्ट्रेच देता है, यानी आपके पास ये कर्व्स जिस तरह हम यूज नहीं करते, एंकर ग्राफ होता है, इसमें आपके पास पॉइंट्स होते हैं, पॉइंट्स को आप मूव करेंगे तो आपकी इमेज देखें मूव हो रही है। ये देखें, आपने अपनी इमेज को इस तरह का इफेक्ट देना है। ओके, इट्स लुकिंग लाइक दिस। आपने अपनी इमेज को जिस तरह का भी इफेक्ट आप देना चाह रहे हैं। ओके, नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस। सो आप इसको चेंज कर सकते हैं। और ये रिपीट एज पिक्सल्स में फॉर एग्जांपल आपका जो है ये पिक्सल्स जो है थोड़े से आपके डाइल्यूट हो जाते हैं, जो ये जो बन रहे हैं एजेस वाले, आप इसको ये वाला ऑप्शन रहने दें, रैप अराउंड वाला। ठीक है, तो ये आपका शेयरिंग हो गई है। इसको हम कहते हैं शेयर। शेयर को SHEAR, शेयर। शेयर का मतलब होता है आप इमेज को ना टिल्ट करते हो, टिल्ट करते हो या किसी शेप को टिल्ट करते हो उसकी अपनी असली पोजीशन से। स्फेराइज, स्फेराइज जो है बिल्कुल सर्कुलर फॉर्म में जो है एक डिस्टॉर्शन क्रिएट करेगा। लेट्स सी, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए काइंड ऑफ एक सेंट्रल स्फेयर इन्होंने बनाया है इस इमेज के अंदर। लेट्स सी, यहाँ पे डिफरेंट मोड्स भी हैं, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल ओनली, ये भी देख सकते हैं हम। इस सर्कुलर हॉरिजॉन्टल स्फेयर बना, इतना इफेक्ट नहीं उस पे आ रहा वैसे। लेट्स ट्राई ऑन दिस इमेज। इट्स लुकिंग लाइक दिस, काइंड ऑफ एक सर्कुलर यानी उसमें बॉल टाइप इफेक्ट बीच में आ जाता है, जो कि एक आपकी इमेज को ना यानी स्पेयर एक बन जाता है सेंटर में। अब ऐसी इमेजेस जिनको आप सेंटर से एक एक वो इफेक्ट देना चाह रहे हो कि ये बाहर की तरफ सर्कुलर फॉर्म में उठे, तो उसके लिए ये इफेक्ट आपका काफी इफेक्टिव रहेगा। सर आपने डीसेलेक्ट करते वक्त करते हुए टूल के साथ कौन सा बटन प्रेस किया है? डीसेलेक्ट करते वक्त मैं कंट्रोल पर जी से पीछे आ रहा हूँ ना,
अच्छा, आप लोगों के पास कंट्रोल ऑल्ट और जी से बैकवर्ड होगा पुराने वाले फोटोशॉप में। इस वाले फोटोशॉप में भी इसी तरह ही होता है, लेकिन कंट्रोल प्लस जी से इलस्ट्रेटर की तरह हो जाता है। ये देखें, इसकी आप बात कर रही हैं ताबिंदो? आप कौन से बटन की बात कर रही हैं? अच्छा, सुम्बुल पूछ रही है, सर कल आपने इमेज का बताया था, जो इमेज पे काम करते हैं तो लेयर सब जब हाइड करते हैं तो जितना इमेज पे काम किया होता है वो शो होता है, काइंडली बता दें। ये आप लेयर मास्क की बात कर रही हैं? पहले मुझे ये बताएं इस सवाल का सुम्बुल, कि आप लेयर मास्क की बात कर रही हैं? टेस्ट आप लोगों का आखिरी दिन होगा, मतलब आई गेस 29 को ही होगा। ये आप दोनों अपने जरा सवाल को दोबारा से रिपीट कर दें, सुम्बुल और तमिंदा प्लीज। ओके, सो डिस्टॉर्ट में अब हमारे पास ट्विल है। ट्विल इफेक्ट होता है काइंड ऑफ ट्विलिंग जो नहीं होती, जो एक जिस तरह वो विंड मिल होती है, चलती है उस तरह। तो ट्विलिंग इसको हम कहते हैं, और आपका इस तरह का ट्विल इफेक्ट, ये देखें यहाँ पे आपको ना प्रीव्यू भी शो हो रहा होता है, लुकिंग लाइक दिस। आप ट्विलिंग से डिफरेंट पैटर्न्स बना सकते हैं इमेजेस के अंदर से, डिफरेंट आप इफेक्ट्स निकाल सकते हैं। इट्स लुकिंग लाइक दिस। और ये इनवर्ड ट्विल उस तरफ भी हो सकती है, राइट हम एंगल करेंगे तो राइट वर्ड की तरफ होगी। ठीक है, लेट्स सी हाउ द पैटर्न इज परफॉर्मिंग। ये देखिए, इस तरह का आपका एक पैटर्न टाइप बन गया एडिशनल। सो उसके बाद हमारे पास वेव है। वेव काइंड ऑफ एक वेव्स, ठीक है, जो वेव्स होती हैं उसका इफेक्ट अप्लाई करेगा। अब वेव्स की ये देखें, आपको यहाँ पे प्रीव्यू नजर आ रहा है कि किस तरह आप वेव्स इफेक्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये एम्पलीट्यूड बेसिकली होता है कि आपकी वेव्स की कितनी ज्यादा जो है ना, फॉर एग्जांपल उनका जो हम्प है वो कितना ज्यादा है। तो ये एम्पलीट्यूड आप इसको इस तरह कम कर सकते हैं, मैं इतना ज्यादा नहीं चाहूंगा। और वेव लेंथ है कि आपकी वेव की लेंथ कितनी है। देखिए, जब लेंथ ज्यादा कर रहा हूं तो आपकी वेव बड़ी हो रही है लेंथ में। ओके, दिस इज काइंड ऑफ अ वेव इफेक्ट दैट वी हैव अचीव्ड फ्रॉम हियर, राइट। काफी मजेदार से आप लोग इफेक्ट इसमें अचीव कर सकते हैं। पहले इस तरह था, ये देखें, आप हाइड करके चेक कर सकते हैं, पहले इस तरह था, अब एकदम से लाभ आया तो इस तरह हो गया। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग नंबर ऑफ जनरेटर्स, फॉर एग्जांपल कितनी लेयर्स आप लोग ऐड करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा भी ना नंबर ऑफ जनरेटर्स रखें। जस्ट कीप इट, यू नो, अब 10 to 15, 5 से 20 तक। ये दैट इज व्हाट आई रिकमेंड। यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल टाइप वेव की सिलेक्ट कर सकते हैं, ट्रायंगुलर टाइप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी देन व्हाट्स हैपनिंग। थोड़ी सी ये नोकीली वेव क्रिएट हो रही है, और स्क्वायर स्टाइल में आपकी थोड़ी सी इस तरह डिस्टॉर्टेड वेव आपकी स्क्वायर स्टाइल में क्रिएट हो रही है। तो आई वुड रेकमेंड दिस वन टू यूज, आप लोग कर सकते हैं, बट साइन इज द वन ऑफ द बेस्ट। और स्केलिंग आप लोगों की, इसको ना छेड़ें आप लोग, इस तरह आपकी वेव की स्केलिंग करती है, आप देख सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका काइंड एक वेव इफेक्ट था। जिगजैग इफेक्ट, अब ऑब्वियसली नाम ही बता रहे हैं, जिगजैग ये क्रिएट करेगा आपकी इमेज का। अच्छा, आपको ना यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि इमेज के साथ क्या होने वाला है।
देखिए इमेज मोड़ तोड़ के जो है ना काइंड ऑफ एक जिग जैग काइंड ऑफ इफेक्ट क्रिएट कर रही है, देखें। अब यहाँ से आप स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं, अराउंड द कॉर्नर, अराउंड सेंटर, ये जिगजैग परफॉर्म हो, ये किस तरह परफॉर्म होना चाहिए, देखें इस तरह का, ये काइंड ऑफ ये उस तरह का रिपल इफेक्ट कह सकते हैं, या जो स्पेयर इफेक्ट था उस तरह का, ये ट्वेल इफेक्ट है उस तरह का है। लेकिन आप आपके ना आपके पास इसमें ऑप्शंस होते हैं, यानी आपके अराउंड सेंटर करना चाह रहे हैं, आउट ऑफ सेंटर करना चाह रहे हैं, आप सारे इफेक्ट्स देख सकते हैं। रिजेस आप ज्यादा इंक्रीज कर लें, इस तरह का आपका यहाँ से जिगजैग टाइप ऑफ सेंट्रल इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। तब अब आप देखें इमेज को, ऐसा लगता है कि ओरिजिनल इमेज ही ऐसी थी। आपको ऐसा नहीं लगता कि उसपे कोई फेक लग रहा है, कोई पिक्सल्स फेक लग रहे हैं? यही तो ये ब्यूटी है फोटोशॉप की, कि इमेज को ऐसी शक्ल दे देता है जो कि फॉर एग्जांपल आपकी पहले जो इमेज थी आप कहते हैं कि बिल्कुल नई इमेज निकल आई है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस गाय नाउ। इसके बाद अब नॉइज है, पिक्सलेट है, अब ये वाले सबसे इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ी रह गए हमारे पास, यहाँ पे नॉइज है। नॉइज क्या करता है, फॉर एग्जांपल नॉइज क्या होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, ये जो आपकी फॉर एग्जांपल इमेज के अंदर ये दाने होते हैं इसको हम नॉइज कहते हैं। तो आप यहाँ से ऐड नॉइज मजीद करना चाहें तो कर सकते हैं। ये देखें इस तरह छोटे छोटे दाने जो होते हैं, आप याद नहीं है पुराने जमाने की जो पिक्चर्स होती थी उसमें अगर फॉर एग्जांपल डार्क बैकग्राउंड के साथ कोई पिक्चर है तो उसमें रेड रेड दाने छोटे छोटे होते थे, तो उसको हम नॉइज कहते थे। सो ये देखें आपकी फॉर एग्जांपल जिसको मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये इतनी ज्यादा बढ़ रहा है, इट्स लुकिंग लाइक दिस, क्वाइट नॉइजी राइट। तो आप अगर फॉर एग्जांपल आपकी इमेज कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गई है या कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है कोई इमेज, तो उसके अंदर अगर आप नॉइज आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो आप इस तरह नॉइज बढ़ा सकते हैं। ये देखें पहले इस तरह था, अब नॉइज के बाद अभी देखें थोड़ा सा ज्यादा शार्प, ज्यादा ग्रीनी आप लोग को लग रहा है, इसको हम नॉइज कहते हैं। अच्छा, डेस्पिकल जो है वो उसका उलट है, वो नॉइज को खत्म करता है। डेस्पिकल नॉइज को थोड़ा सा यानी खत्म करता है, सॉफ्ट करता है, और ये काइंड ऑफ ब्लर या ब्लर मोर की तरह एक ऑप्शन है। डस्ट एंड स्क्रैचेस, डस्ट एंड स्क्रैचेस देखते क्या करता है। ये भी काइंड ऑफ ना नॉइज को खत्म करने के लिए ही है। और देखिए नॉइज खत्म होगी तो पीछे से ब्लर निकल आएगा, ये आपने याद रखना है, और ब्लर खत्म होगा तो नॉइज निकल आएगी। तो नॉइज और ब्लर का ये आपस में ये एक ऑपोजिशन है, कि फॉर एग्जांपल नॉइज अगर आप ज्यादा करेंगे तो ब्लर खत्म होगा, ब्लर ज्यादा करेंगे तो नॉइज खत्म होगी। तो यहाँ पर अब हमारे पास ये नॉइज वाले सेक्शन के अंदर नॉइज ऐड करने का ऑप्शन तो था ही, साथ नॉइज रिमूव करने का ऑप्शन भी है। तो डस्ट एंड स्क्रैचेस क्या कर रहा है, बेसिकली ये आपकी ये जो स्किन है इस पे एक ब्लर सा इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। थ्रेशोल्ड अगर मैं ज्यादा करता हूँ तो आप इसको फिर मैनेज कर सकते हैं, यानी थ्रेशोल्ड आप इसका देख लें, ओके करें अब आप। काइंड ऑफ ये ब्लर इफेक्ट ही क्रिएट कर रहा है, आपकी सारी नॉइज खत्म हो गई, नॉइज खत्म हुई तो क्या निकल आया पीछे से, ब्लर इफेक्ट निकल आया। तो ये काइंड ऑफ एक सॉफ्ट सा आपका ये इफेक्ट यहाँ पर क्रिएट हो गया। ठीक है। सो लेट्स सी।
इसके बाद हमारे पास मीडियन है। मीडियन काइंड ऑफ आपकी ये भी नॉइज रिडक्शन ही है, और ये इस तरह की नॉइज रिडक्शन करता है। अगर फॉर एग्जांपल आपने ये ना आपके पूरे पिक्सल्स को भी जो है ना, यानी उनकी अंदर से सारी नॉइज खत्म करके काइंड ऑफ एक ही कार्टूनिश सा इफेक्ट ये क्रिएट कर रहा है, एक्स्ट्रा कार्टूनिश इफेक्ट ये क्रिएट कर रहा है, यानी आपके पिक्सल्स की जो है ना डिटेल्स को बिल्कुल खा जाता है ये उठा के, और पीछे से सिर्फ ये एक ब्लरी सा एक जिस तरह मैस्कट टाइप है ना वो बन जाता है आपका। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, इसको भी। अच्छा, अब मैं आपको जितने फिल्टर मैं आपको बता रहा हूँ, देखें इसका हर फिल्टर का ट्यूटोरियल अवेलेबल है। अब आपने फॉर एग्जांपल मीडियन नहीं समझ आ रहा, आपने यूट्यूब पे गए, ठीक है, यहां पर आपने लिखा कि मीडियन फिल्टर फोटोशॉप, ये आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी सेपरेशन विद मीडियन फिल्टर, आप लोगों को काफी ज्यादा जो है ना यहाँ पर ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ बॉक्स ब्लर फोटोशॉप, how to use box blur and Gaussian blur in Photoshop, how to create blurry glass effect in Adobe Photoshop, आप लोगों को हर चीज मिल जाएगी। आप लोगों ने इफेक्ट का नाम लिखना है, फिल्टर का नाम लिखना है, एडजस्टमेंट का नाम लिखना है, आप लोगों को उसका ट्यूटोरियल मिल जाएगा। वो मैं प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी स्टैंड फॉर डी सेलेक्ट। सर पिक्चर में किसी स्पेसिफिक एरिया को इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं या कंप्लीट पिक्चर स्पेसिफिक एरिया पे आप कर लें। फॉर एग्जांपल अब ये पिक्चर है, ठीक है, ये इस बंदे की पिक्चर है, आप आपने इफेक्ट अप्लाई किया, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई भी इफेक्ट अप्लाई किया आपने, डिस्टॉर्ट सेट फिल इफेक्ट आपने अप्लाई कर लिया, इस बंदे पे नहीं करते, ठीक है, इफेक्ट आपने अप्लाई किया, आप हाफ इमेज पे करना चाह रहे हैं, ये आपके पास लेयर मास्क है इसका, आप यहां से हाफ इमेज सेलेक्ट करें और उसमें ब्लैक कलर ऐड करना है, यहाँ से इफेक्ट रिमूव हो जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा, और दिस इज हाउ इट्स क्रिएटेड। ठीक है, ये लेयर मास्क है ना, लेयर मास्क से क्या होता था याद है, एडजस्टमेंट लेयर, एडजस्टमेंट लेयर में जब हमने ह्यू एंड सैचुरेशन अप्लाई किया होता था, लेयर मास्क से हम उसको रिमूव कर सकते थे। आसान हो जाए फिर स्टार्ट करता। यहाँ तक कोई सवाल आप लोगों के माइंड में आ रहा हो तो पूछ सकते हैं।
ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। क्लियर है? ओके, हम आगे चलते हैं। इसी तरह इसके अंदर एक रिड्यूस नॉइस का ऑप्शन है, ये भी आप देख सकते हैं। इसमें रिड्यूस नॉइस का, ये नॉइस से रिलेटेड ही है ऑप्शन। और इसके अंदर भी मतलब नॉइस रिडक्शन से रिलेटेड ही चीजें हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर स्ट्रेंथ को मैनेज कर सकते हैं, प्रिजर्व डिटेल्स को मैनेज कर सकते हैं, रिड्यूस कलर नॉइस ऐड कर रहे हैं। शार्पन डिटेल्स को अगर आप ज्यादा करेंगे तो आपकी शार्प डिटेल्स होंगी, अगर कम करेंगे तो आपकी लेस शार्प होंगी। इसको भी आप यूज कर सकते हैं। पिक्सेलेट, पिक्सेलेट के अंदर कलर हाफ टोन है जी। सबसे पहले ये काइंड ऑफ मुझे लगता है पोल्का डॉट्स इफेक्ट, हाँ जी, क्रिएट करेंगे। एग्जैक्टली ठीक है, देखें पोल्का डॉट्स इफेक्ट इन्होंने कलर हाफ टोन की फॉर्म ऑफ क्रिएट किए हैं यहाँ पर। अच्छा, बाय द वे, आप लोग का ये जिस तरह ये फॉर एग्जांपल एक स्मार्ट फिल्टर अप्लाई हुआ है यहाँ पे कलर हाफ टोन के नाम से, यहाँ पर इसके जो एक तो आपके लेयर के ब्लेंडिंग मोड्स है, ठीक है, पूरी लेयर के, जो आपकी बंदे की एग्जैक्टली लेयर थी इस मेल बंदे की। यहाँ पर अब ये जो ऑप्शन है फिल्टर, ये सिर्फ ये कलर हाफ टोन के ब्लेंडिंग मोड यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। एंड सी द रिजल्ट्स नाउ। ये देखें, काइंड ऑफ आपका एक वो पोल्का डॉट इफेक्ट टाइप और एक फिल्टर टाइप आपका क्रिएट हो गया यहाँ पर। ठीक है ना? मजे की चीज ये वाली कि आप यहाँ से हर इफेक्ट जितने भी आपने अप्लाई किए, हर किसी का आप ब्लेंडिंग मोड यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ओके, सो यू कैन गेट डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ इफेक्ट्स। तो ये तो था कलर हाफ टोन, और कलर हाफ टोन को हम कर देते हैं डिलीट। लेट्स, अच्छा, कलर हाफ टोन को ही जरा मजीद देखते हैं। इसमें आपके पास ऑप्शंस हैं। ये रेडियस, रेडियस जो है ये बेसिकली जो सर्कल का साइज है वो कितना होना चाहिए। तो इसका अगर मैं इसको कर देता हूँ जी 20 कर देता हूँ। ओके, तो अब ये देखें आपके जो पोल्का डॉट से ज्यादा बड़े बने हैं। इसी तरह कलर हाफ टोन के चैनल, ये चैनल ना ये कलर्स होते हैं, यानी कलर्स हैं सारे। इसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ तो लेट्स सी क्या इफेक्ट चेंज होता है। ठीक है, तो आपको ये डिफरेंट कलर्स यहाँ पर मिल रहे हैं। ये देखें, अब इस तरह का क्रिएट हो रहा है। ऑलराइट, तो आप ये डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास एक क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइज ऑब्वियसली क्रिस्टल इफेक्ट क्रिएट करेगा। देयर इज नथिंग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मतलब मुझे बताने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आप इसको यूज कर सकते हैं। पिक्सेलेट, क्रिस्टलाइज आप बहुत ज्यादा करेंगे तो सेल साइज बहुत बड़ा हो जाएगा, छोटा रखेंगे तो इस तरह का आपका क्रिस्टलाइज इफेक्ट क्रिएट होगा। ऑलराइट, आगे चलते हैं। फेसेट, फेसेट क्या कर रहा है? फेसेट काइंड ऑफ आपके छोटे छोटे क्रिस्टल्स बना रहा है, लेकिन दे आर जस्ट लाइक डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल्स। और ये काइंड ऑफ इसका कोई उन्होंने मेजरमेंट्स का नहीं दिया हुआ, सो आई डोंट यूज इट मच। आप चेक कर सकते हैं। फ्रैगमेंट, अच्छा, ये फ्रैगमेंट जो है मेरे ख्याल से ये वाले ऑप्शंस आप लोगों के पास उधर नहीं होंगे, तो परेशान मत होना आप लोग। ये फेसेट और फ्रैगमेंट शायद ना हो, लेकिन मैं फिर भी चले बता देता हूँ। फ्रैगमेंट काइंड ऑफ ये भी आपका फेसेट की तरह इफेक्ट है, और काइंड ऑफ छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बना रहा है आपकी इमेज के अंदर। और इस इफेक्ट को देखकर मुझे लगता है कि फॉर एग्जांपल आपका एक ब्लरी सा एक पेंट इफेक्ट क्रिएट हुआ है। मेजोटिंट, मेजोटिंट आप लोगों का लाइक काइंड ऑफ
जिस तरह नॉइजी डॉट्स नहीं थे जो हमने नॉइज के अंदर देखे थे, उस तरह के ये डॉट्स आपकी इस पे क्रिएट हो जाएंगे, फाइन डॉट्स, ग्रीनी डॉट्स। इस तरह आपका ये मेसोटिंट से आपकी एक नॉइज टाइप ये इफेक्ट क्रिएट हो गया। अब आप इसके बेसिकली आप इसके ब्लेंडिंग मोड्स चेंज करके देखें और देखें क्या आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा ये देखें, आप लोगों को काइंड ऑफ एक वो रेट्रो स्टाइल इमेज नहीं लग रही? एक मिनट पीछे आई थी अभी, ये वाली काइंड ऑफ एक पुराने जमाने की ये रेट्रो स्टाइल की इमेज आप लोग को ये लग रही है। ठीक है, तो आप लोग इसमें एक ट्यूटोरियल्स ये भी देख सकते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ रेट्रो स्टाइल इमेज ऑफ अ पोर्ट्रेट। उसमें टूल्स यही यूज होंगे। मैं आप लोग को टूल्स का कॉन्सेप्ट बताना चाह रहा हूँ, फिर टूल्स आप लोग ने खुद यूज करने हैं। फिर आप लोग को अच्छा पता होगा, अच्छा वो हमने एक मेसोटिन पढ़ा था, वो हमने मीडियन पढ़ा था नॉइस के अंदर, इस तरह गॉसियन ब्लर पढ़ा था, बॉक्स ब्लर पढ़ा था, तो वो सारे इफेक्ट्स फिर आप लोग को याद आते हैं। मोजैक, ओके। आप एक दूसरे के ऊपर एक दूसरा इफेक्ट ना अप्लाई करें, मैं रेकमेंड करूंगा आप एक अप्लाई करें तो एक या मैक्सिमम दो इफेक्ट अप्लाई करें साथ। मोजैक काइंड ऑफ आपका एक मोजैक इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये काइंड ऑफ क्रिस्टलाइज की तरह है। जिस तरह एक मोजैक नहीं होता यानी जिसमें लाइंस होती हैं थोड़ी सी, उस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। उसके बाद है पॉइंटलाइज। पॉइंटलाइज भी ये काइंड ऑफ जो क्रिस्टलाइज की तरह काम कर रहा है, बट इट्स वर्किंग इन पॉइंट्स। Let's see how it's giving us different results. ये भी आपको मजेदार से कुछ रिजल्ट्स दे रहा है। ये तो था सारा पिक्सेलेट से रिलेटेड। उसके बाद रेंडर की जरूरत नहीं है, शार्पन है। ये काइंड ऑफ आपकी इमेज को शार्प करने के लिए, यानी उसके अंदर से ब्लर खत्म करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये शेक रिडक्शन है। तो ये शेक रिडक्शन रिडक्शन जो है, ये आपकी फॉर एग्जांपल अगर बहुत ज्यादा ब्लरी या शेकी आपकी इमेज है तो उसको ये रिड्यूस करता है। अब ये आपके उसमें पुराने वाले में नहीं होगा तो इसलिए इसको हम नहीं देख रहे। शार्पन है, शार्पन आपकी इमेज को जो है एक शार्पन इफेक्ट क्रिएट करेगा, ये देखें मजीद शार्प हो रहा है। शार्पन एजेस, आपके जो एजेस हैं इमेज के ये ज्यादा शार्प हो रहे हैं, ये देखें। शार्पन मोड से आपकी इमेज शार्प हो रही है और कुछ ज्यादा ही शार्प हो रही है, देखें। स्मार्ट शार्पन एक ये अच्छा टूल है। इसमें आप जरा एडवांस लेवल पे शार्पन को मैनेज कर सकते हैं। अगर अमाउंट आप बढ़ाते हैं, ये मतलब है कि आप शार्पनेस को या तो ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। शार्पनेस को अगर मैं कम कर रहा हूं तो मैंने फुल कम कर दिया, रेडियस मैंने यहां से बढ़ा दिया। और ये देखें कितना ज्यादा आपकी इमेज शार्प हो गई है। इस आधे बेचारे को हमने शार्प कर दिया, ऐसा लग रहा है आग में बैठा हो। तो इस तरह आप लोग शार्पन को एक्सीड कर सकते हैं। स्टाइलाइज है हमारे पास, स्टाइलाइज में हमारे पास लेट्स सी डिफ्यूज का ऑप्शन है। कोई इतना अफेक्ट दे नहीं रहा है, लेट्स सी। काइंड ऑफ ये इसकी स्किन के अंदर जो है ना, उसने छोटे छोटे पोर्स क्रिएट कर दिए हैं, पेंट इफेक्ट की तरह। दूर से नजर नहीं आ रहा है बट यू कैन सी। एम्बॉस,
एम्बॉस काइंड ऑफ, ये आपका जिस तरह एम्बॉस इफेक्ट नहीं होता, एक लोगो एम्बॉस होता है, उस तरह का ये इफेक्ट आप लोगों का क्रिएट हुआ हुआ है। एंड वंस यू हैव अप्लाइड इट, आप इसको जरा चेंज करके देखें इसके ब्लेंडिंग मोड्स, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये देखें, सी दिस काइंड ऑफ एन इफेक्ट। ये देखें अब इसमें आप देखें थोड़ा सा आपकी स्किन किस तरह की हो गई है इस बंदे की, काइंड ऑफ एक इम्बॉस टाइप, ऐसे के किसी पेपर, ऐसा लग रहा है कि पेपर पे इसकी पेंटिंग हुई हुई है। एक्सट्रूड जो है, लेट्स सी व्हाट इट डज, आई फॉरगॉट। अच्छा, एक्सट्रूड है टाइप ब्लॉक्स एंड पिरामिड्स, ब्लॉक सेलेक्ट करके देखते हैं। ओके ओके, अच्छा ये एक ना लाइक इनसाइड की तरफ से ना एक पैटर्न क्रिएट करता है। इसको हम कहते हैं एक्सट्रूड। ये देखें ब्लॉक्स की फॉर्म में पैटर्न आपकी पिक्सल्स के बाहर निकले। इसको हम इस पे अप्लाई करके देखते हैं, इस पे ज्यादा अच्छा अप्लाई होगा। इट्स लुकिंग लाइक दिस। और अगर मैं इसका साइज जो है पिक्सल्स का ज्यादा कर देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो लेट्स सी, अब देखें ब्लॉक्स का साइज बड़ा हो चुका है। इट्स लुकिंग प्रिटी वेल वैसे। इसको ब्लॉक का साइज 300 कर देता हूँ, तो वो कह रहा है कि आप 2 से 255 के दरमियान वैल्यू रख सकते हो मैक्सिमम। ये ब्लॉक का साइज हो गया। अब डेप्थ आप कितनी रख सकते हो, वो भी 255 ही मैक्सिमम रख सकते हो मेरे ख्याल से। अब इट्स लुकिंग लाइक दिस। पिरामिड सेलेक्ट करके देखो जरा। अब ये पिरामिड्स बन रहे हैं, ये देखें आपको पिरामिड्स किस तरह का पैटर्न बन सकता है। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज इस पिक्सल्स को थोड़ा सा कम करें, पिरामिड्स बहुत बड़े बड़े बने हुए हैं। नाउ इट्स लुकिंग लाइक दिस, छोटे छोटे पिरामिड्स बने हुए हैं। इनको अब यहाँ पर आकर इनके जरा ब्लेंडिंग मोड चेंज करते हैं। See, you're getting different sorts of results। ये देखें, ये माउंटेन से स्पाइक्स वगैरह निकल रहे हैं, मतलब आप इस तरह क्रिएटिव रिजल्ट्स अचीव कर सकते हैं। सो ये तो था एक्सट्रूड। उसके बाद है फाइंड एजेस। फाइंड एजेस में आप लोगों का काइंड ऑफ एक उन्होंने ना एक पोस्टराइज टाइप की इफेक्ट क्रिएट कर दिया, यानी एम्बॉस टाइप इफेक्ट ही क्रिएट कर दिया। अब इसको हम देखते हैं, इसको हम ब्लेंडिंग मोड से चेंज करके देखते हैं। ये देखें, मल्टीप्लाई किया तो अब आपका किस तरह का इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। ये देख रहे हैं आप लोग, अगर क्लोज जाकर देखें इसको, ओरिजिनल इमेज ये थी, अभी इस तरह का दिख रहा है। इंटरेस्टिंग राइट। आपकी इमेज एक कार्टूनिश टाइप इफेक्ट थोड़ी सी क्रिएट दे रही है। दिस इज मच मोर इंटरेस्टिंग। एंड जिस तरह पोस्टराइज इफेक्ट नहीं था, उस तरह का आप लोगों का क्रिएट हो रहा है इमेज के अंदर। ऑयल पेंट। अच्छा, ये अगेन येट अगेन एक ऑयल पेंट इफेक्ट है। ठीक है, और ये आपका एक ऑयल पेंट इफेक्ट आपकी इमेज के अंदर, ये देखें आपको ये नजर आ रहा है, ये क्रिएट करेगा। इसको आप चेंज कर सकते हैं। ओके, एंड देन यू सी दिस इज हाउ इट लुक्स। तो आपने देखा होगा लोगों ने लिखा होता है कि आई विल मेक एन ऑयल पेंट इफेक्ट ऑफ योर ऑफ योर इमेज। दिस इज हाउ इट्स लुकिंग।
ठीक है। ठीक है। फोटोशॉप में आप जो मर्जी करना चाहें, आपके पास बहुत सारी लिबर्टी है, बहुत ज्यादा लिबर्टी है। सोलराइज है आपके पास, ये क्या कर रहा है जी? काइंड ऑफ ये आपका नाइट विजन इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। नॉट दैट इम्पोर्टेंट। टाइल्स, ये ऑब्वियसली टाइल्स इफेक्ट क्रिएट करेगा, नंबर ऑफ टाइल्स, मैक्सिमम ऑफसेट। अच्छा, ये क्या करेगा? बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर। अच्छा, ये जो है ना टाइल्स क्रिएट करेगा, सबसे पहले चीज तो हमें ये क्रिएट हो गई कि टाइल्स क्रिएट होंगी। उसके बाद ये बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर कौन सा है? वाइट। फोरग्राउंड कलर कौन सा है? ब्लैक। अब बैकग्राउंड कलर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, टाइल्स मैंने सिलेक्ट की हुई 10 और मैक्सिमम ऑफसेट। ऑफसेट होता है यानी उनके दरमियान डिस्टेंस कितना है टाइल्स जो होंगी। सो लेट्स सी। ओके किया, इस तरह की आपकी टाइल्स बन गई। देखें, ये व्हाइट कलर वो वाला आ रहा है जो बैकग्राउंड का कलर है, और इनके दरमियान ऑफसेट कितना था ये वो आ रहा है। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं, इसका ऑफसेट में फॉर एग्जांपल 40 कर देता हूँ। टाइल्स जो है मैं 30 कर देता हूँ। अब देखें आपके पास डिफरेंट इफेक्ट आ रहा है थोड़ा सा। उसके अलावा अगर मैं ये बैकग्राउंड की जगह फोरग्राउंड कलर कर दूंगा तो कौन सा आएगा? ब्लैक कलर। ठीक है। अगर मैं इन्वर्टेड इन्वर्सेस इमेज यूज करूंगा तो ये इमेज के ही ये पिक्सल्स आएंगे, यानी इन्वर्टेड इमेज जो है ना इसकी, उसके पिक्सल्स आएंगे यहाँ पर शो होंगे। और अगर मैं बिल्कुल अनऑल्टर्ड इमेज करूंगा तो इसी इमेज के पिक्सल्स यहाँ पर आएंगे। अब क्योंकि उसी इमेज के पिक्सल्स यहाँ पर शो हो रहे हैं तो इसलिए हमें टाइल्स शो नहीं हो रही, लेकिन ये आपको थोड़ी सी कटिंग वगैरह नजर आ रही है इसमें। दिस इज व्हाट टाइल्स इज। बाकी आप लोग इधर से यही इंपॉर्टेंट है आपके ज्यादा जो यूज होते हैं गाइस। और ये आपके सारे जो थे ना, तकरीबन हम लोगों ने फिल्टर गैलरी जो इम्पोर्टेंट वाले हैं वो हमने देखे। तो अभी जो बुक कवर है और इलिस्ट्रेशन है और जो मूवी कवर है उसका हम इंशाल्लाह कल एक प्रॉपर एक पूरी क्लास लेते हैं। अभी थोड़ी सी क्लास भी शुरू में डिले हो गई थी, तो हम लोग इंशाल्लाह उसको कल देखते हैं किस तरह हम डिफरेंट पिक्चर्स को मर्ज करके बुक कवर्स बना सकते हैं, या किस तरह हम इलिस्ट्रेशंस बना सकते हैं, उसको हम इंशाल्लाह कल वाली क्लास में देखते हैं। कोई भी सवाल आप लोग का हो तो प्लीज यू गाइस कैन आस्क। पिक्चर्स के बैकग्राउंड गूगल पर हैं, देखें गूगल से तो आप कोई भी इमेज उठा सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आप उस पर डाल सकते हैं। क्लियर है? ओके okay. अभी कोई वॉइस का इश्यू तो नहीं आया था, कोई वीडियो का इश्यू तो नहीं आया था?
किसी का कोई सवाल हो प्लीज यू गाइस कैन आस्क, आप लोग पूछ सकते हैं। कोई सवाल नहीं है। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि फोटोशॉप के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है? इज इट डिफिकल्ट, इज इट इजी, इज इट इंटरेस्टिंग और इज इट बोरिंग? क्योंकि फोटोशॉप अभी आप लोग अगर करने निकलेंगे ना, तो अगर फॉर एग्जांपल यूट्यूब की तरफ जाते हैं, अभी तो आप लोगों के सिर्फ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं कि किस तरह हम डिफरेंट इमेजेस को डिफरेंट, अभी अगर मैं करने यहाँ पर बैठे ना, पूरा पूरा दिन भी बैठे रहे, तब भी हम लोग जितने डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स यहाँ पर इमेजेस हम क्रिएट कर सकते हैं वो हम थक जाएंगे कर करके। सो फोटोशॉप इज अ वेरी वेरी वास्ट फील्ड। और फोटोशॉप का जो प्रॉपर कोर्स होता है वो मैं अभी कल भी किसी को बता रहा था कि इट इट इज अ कोर्स ऑफ ऑलमोस्ट 12 मंथ्स, सिर्फ फोटोशॉप। तो हमने तो यहाँ पर जो है सिर्फ वी डिड इट फॉर फ्यू वीक्स। फोटोशॉप पे मैंने आप लोगों को इसलिए इतना ज्यादा पुश नहीं किया बिकॉज आपकी बहुत सारी जो अर्निंग वाली स्किल्स हैं वो आप इलिस्ट्रेटर से कर सकते हैं। तो अभी वी हैव हाउ मेनी डेज लेफ्ट? वी हैव वेडनेसडे, थर्सडे। आप लोगों का कल जो है हम लोग करेंगे बुक इलिस्ट्रेशन, बुक कवर वगैरह, इसको मैं कंटिन्यू करूंगा। उसके अलावा आप लोगों को एडोब एक्सटी की एक छोटी सी क्लास दूंगा जिसमें आप लोग को आइडिया होगा कि एडोब एक्सटी में क्या डिफरेंस है, वो किस तरह काम कर रहा है, उसमें किस तरह हम, यानी कि इंट्रोडक्टरी आपको क्लास दूंगा, ताकि अगर आप लोग आगे उस पर करना चाहें तो आप उसमें भी जा सकते हैं। सर कल मैं एक सजेशन दी थी, मेरे साथ तो यही हो रहा है सर। मेरा एक दोस्त है वो अपवर्क पर बहुत अच्छा काम कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग का, और उसी के साथ डिजाइनिंग का काम भी क्लाइंट कहता है तो वो मुझे दे देता है। सर बैच फेयर इस तरह काम कर सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। आप लोग जो है फॉर एग्जांपल ई रोजगार एलुमनाई का पेज है, ठीक है, ई रोजगार एलुमनाई, इस पेज को आप लोग ने ज्वाइन करना है। 22,000 लोग हैं इसमें, 22,000 स्टूडेंट्स है। अभी जिस तरह ये राहील कमर है, ये पुराना स्टूडेंट है, आप इसको मैसेज कर दें, इसको मैसेज कर दें। ये फॉर एग्जांपल मेरा ही स्टूडेंट है, इसको मैसेज कर देंगे भाई मैं डिजाइनिंग का काम करती हूँ या करता हूँ, अगर आप में से किसी को चाहिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप मुझे रीच कर सकते हैं, एंड आई विल गिव यू गुड रेट्स। इनको रीच आउट करें। ये मुसम्मर है, जो भी आपको लग रहा है ना एक्सपीरियंस लोग हैं जिन्होंने अपनी पोस्ट शेयर की हुई है, अपनी सक्सेस शेयर की हुई है, उनको मैसेज डालें आप लोग। उनको कहें मैं भी ई रोजगार का स्टूडेंट हूँ और मैं इस तरह काम करता हूँ, अगर आप डिजाइनिंग का काम आपको चाहिए तो मैं आपका काम कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। जिस तरह यहाँ पर आप देखेंगे काफी लोग हैं जो फॉर एग्जांपल कमेंट्स करते हैं, अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीटेड द फर्स्ट ऑर्डर। अब इनको नहीं कर दीजिएगा जिनका फर्स्ट ऑर्डर हुआ है, जो एक्सपीरियंस्ड है थोड़े से, जिन्होंने शो किया हुआ है कि उनकी देखिए 400 से, ये तो अपना हारूनी है। इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपको अब देखें एनी ए डब्ल्यू, आपको काफी ज्यादा इसमें लोग मिलेंगे जिन जो एक्सपर्ट फ्रीलांसर्स हैं। अब ये इसने अनदर ऑर्डर कंप्लीट किया है ना, अब देखें किस चीज का ऑर्डर कर रहा है, वर्डप्रेस का है, तो उसको मैसेज डाल देंगे भाई अगर आपको डिजाइनिंग की जरूरत हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं आप लोग, ये भी एक अच्छा मौका है। देखिए शुरू में ऑब्वियसली प्रोजेक्ट उसके पास $100 का आएगा, वो आपको $40 पे करेगा, वो $60 रखेगा और उसको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, इस तरह काम आपको करना पड़ेगा। लेकिन देखें कुछ पाने के लिए ना, फिर आप लोगों को, जब आपने फॉर एग्जाम्पल क्या कहते हैं, लाइफ में कुछ बनना होता है, पहले हम जॉब करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, ठीक है, पहले हम जॉब करते हैं, किसी और के लिए काम करते हैं, धक्के खाते हैं, और फिर हम अपना काम करते हैं, तो वो फिर आप इसी तरह समझ लें यहाँ पर भी। जी स्लो कर देता है सिस्टम।
अच्छा सर, जब हम फ्रीलांसर पर बिड करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पर, फॉर एग्जांपल हमने 5-10 बिड की बट ऑर्डर नहीं मिला, तो फिर कोई इशू होता नहीं? फ्रीलांसर पर नहीं होता, फ्रीलांसर पर ऐसा कोई इशू नहीं होता। फाइवर पर भी कोई ऐसा इशू होता है, आपकी बाय रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट हुई तो कोई मसला नहीं। अ, और यानी आपका अपवर पर होता है। अपवर पर मैंने कहा है कि उस पे होता है कि जब आप लाइक बहुत ज्यादा प्रपोजल इस तरह भेज रहे होते हैं और आपका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं होता, तो फिर आपका वो मसला करता है अपवर, आपको कहता है कि आपकी क्वालिटी नहीं है। इसी तरह 99 डिजाइन एक कॉन्टेस्ट प्लेटफॉर्म है जिसमें अगर आप बहुत ज्यादा एंट्री करते हैं और आपकी कोई एंट्री आप नहीं जीतते या आपको रेटिंग 5 स्टार नहीं मिल रही, तो वो आपको बैन कर सकते हैं। जी जी कर सकते हैं इंस्टॉल, फिर एक दफा अपने सिस्टम में ना दुआ पड़ के फूंक दीजिए कि उसको संभाल ले बस। तो फोटोशॉप इज अ वेरी हैवी सॉफ्टवेयर, ये थोड़ा सा इसका अनफॉर्चुनेट बैक वो ड्रॉबैक है। इलिस्ट्रेटर एक हल्का सॉफ्टवेयर है, एडोब एक्सटी उससे भी हल्का सॉफ्टवेयर है। फिर ये फोटोशॉप हैवी सॉफ्टवेयर है, फिर आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियम उससे भी ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर है एडोब के। अच्छा, फ्रीलांसिंग से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो आप लोग प्लीज मुझे बताएं, किस किस की अभी 7 gigs हैं और कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी अभी तक 7 gigs नहीं हो पाई? प्लीज शेयर करें प्लीज। सर फाइवर पर एक क्लाइंट ने इनबॉक्स में मैसेज करके अपनी डिस्क्रिप्शन बताई और उसका डिमांड किया, उसके बाद अभी उसका स्केच की मॉडिफिकेशन सेंड करनी है और अभी तक ऑर्डर प्लेस नहीं किया। देखें ताहिर, आप उसको जो है ना, आप फॉर एग्जांपल आप उसको पूरा काम करके ना दे देना इनबॉक्स पर, ठीक है? आप पूरा काम करके ना दे देना इनबॉक्स पर, आप उसको 20% काम करके दो, साथ अपना वाटरमार्क अपना यानी ताहिर रजा के नाम से ना ऊपर एक वाटरमार्क इस तरह का बना लो। फॉर एग्जांपल इस तरह लिखा हो, तीसरा आपका ये नेम है, आपने लिख कर इसकी जो है ओपेसिटी वगैरह जो है इसकी कम कर दें आप। इस तरह इस तरह वाटरमार्क आप प्लेस करके दें उससे, ताकि वो आपको ऑर्डर प्लेस करे। और उसको कहें कि बस ये मैं थोड़ा सा जो है ना ये काम करके दूंगा, आपको पसंद आता है, सिर्फ आपकी पसंद के लिए मैं कर रहा हूँ, मैं आपके पूरे प्रोजेक्ट के लिए नहीं कर रहा हूँ। आसिम जिशान 1 gig भी क्यों बनाई, वो भी रहने देते हैं आप, क्या फायदा बनाने का गिग, कोई फायदा तो नहीं है। दो तीन भी कम है ना भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, तीन भी कम है, 7 होनी चाहिए थी। कोर्स के इस पॉइंट पे आपकी गिग 7 अगर नहीं है तो आपने कोर्स से क्या हासिल किया? कुछ भी नहीं। क्या फायदा हुआ कोर्स करने का? कुछ भी नहीं। ठीक है उमर, आपके तो माशाल्लाह ऑर्डर आ रहे हैं, सो कीप इट अप। बाकी भी मैं चाहता हूँ, बाकी भी आप लोग ऑर्डर्स ले सकते हैं। जो लोग ऑर्डर्स यहाँ पे ले रहे हैं आप उनसे क्वेश्चंस पूछेंगे व्हाट दे हैव डन, उनको किस तरह ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या वो कितना टाइम स्पेंड करते हैं, वो किस तरह के कीवर्ड्स वो एंटर कर रहे हैं, किस तरह कीवर्ड किस तरह सर्चिंग कर रहे हैं, क्या उनके अपने भी कोई तरीके हैं या वो मेरे बताए हुए तरीके को अप्लाई कर रहे हैं, उनका क्या तरीका है। आप आपस में यहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। अभी ओपन क्यूरी सेशन है, यू गाइस कैन आस्क,
ठीक है, एक दूसरे से भी इंफॉर्मेशन लिया करें, कमेंट्स पर पूछ लिया करें आप लोग कि भाई अच्छा तुमने ऑर्डर किया, कंग्रेचुलेशंस लिखने के अलावा ये भी पूछा करें कि ऑर्डर की क्या चैलेंजेस थे, क्या आप लोग क्या फेस करना पड़ा, ताकि हम लोग भी उस चीज से सीखें और हमें भी उस तरह ऑर्डर करना पड़े। पूछने में कोई शर्माने वाली बात नहीं है। हम लोग बस वो शर्मा जाते हैं कि हम पूछेंगे तो अगले को अगला पता नहीं हेल्प करेगा कि नहीं। हेल्प करते हैं लोग, ऐसा मसला नहीं है। तो जिनके ऑर्डर्स आ रहे हैं आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कि व्हाट दे हैव डन, कि उनको क्या ऑर्डर जब आया तो उन्होंने किस तरह एक्शन लिया उसका, या ऑर्डर लेने के लिए उन्होंने क्या स्ट्रेटेजीज यूज की। क्या अपनी गिग्स को वो सोशल मीडिया पे प्रमोट करते थे, यस और नो? क्या अपनी गिग्स को वो यानी अपडेटेड कीवर्ड्स के साथ यूज करते थे, यस और नो? वो अपनी कीवर्ड्स की जो रिसर्च थे वो क्या प्रॉपर पूरी रिसर्च करते थे, वॉल्यूम्स वगैरह चेक करते थे, यस और नो? ये सारा पूछो उनसे। अच्छा आप लोग ये बताएं कि आगे आप लोग का क्या प्लान है, क्या एक्सपेक्ट करते हैं? फ्रीलांसिंग को आप लोग अपना परमानेंट करियर बनाना चाहते हैं, या आप लोग साथ साथ जॉब करना चाहते हैं, या फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं? जरा शेयर करें अपनी, क्या आप लोग को लगता है क्या आप लोग करेंगे? सर मैंने फाइवर पर बनाई थी बट डिलीट कर दी, एंड शायद दो हैं बिकॉज आई एम नॉट वर्किंग फाइवर में सर। ठीक चले, ठीक है। ये अब नईम की रीजन ये है कि वो फाइवर कुछ ना कुछ तो लेकर जा रहे हैं ना यहाँ से, कोर्स से कुछ ना कुछ तो काम कर रहे हैं ना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। और नईम आपको जो अपने दोस्त के साथ काम कर रहे हैं वो उसकी जो है ना प्रोजेक्ट की डिटेल्स और उसकी जो पेमेंट आप रिसीव कर रहे हैं उसकी स्क्रीनशॉट आप मेरे साथ शेयर करें, आपकी अर्निंग में रिकॉर्ड करवाऊंगा कि आप इस तरह अर्न कर रहे हैं। ठीक है? नहीं, जितना भी काम किया, 1,000 रुपए का किया, 2,000 रुपए का किया, 3,000 रुपए का किया, वो आप मुझे रिकॉर्ड करवाएंगे। अच्छा नहीं, ऑफिस का मैं आपको तब रेकमेंड करूंगा अगर तो आप लोग के साथ ऐसे लोग हैं जिनके पास काम आता हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप पांचों ही न्यूबीज हैं तो मैं ऑफिस का शुरू में आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूंगा। आप लोग ऑनलाइन भी जूम कॉल पे सारे इकट्ठे होके प्रपोजल वगैरह भेज सकते हो, कस्टमर्स को रीच आउट कर सकते हो। ऑफिस का देखिए खर्चे अपने बचाएं, आप लोग एडिशनल खर्चा ना अपने ऊपर डालें। आप लोग फॉर एग्जाम्पल इस तरह, अगर फॉर एग्जाम्पल आप लोग चार पांच लोग हैं, आप लोग एजेंसी खोलना चाहते हैं, आप एक ऑनलाइन एजेंसी खोल लें, उसकी एक फेसबुक पेज बना लें, इंस्टा पेज बना लें, फ्री फ्री पेज बनाएं, उस पर अपने डिजाइन वगैरह अपलोड करें। ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आजकल कोरोना के दिन है, ऑफिस वैसे भी अब हर चीज डिजिटल हो रही है गाइस, लोग अपने खर्चे बचा रहे हैं। ऑफिस की अब इतनी नीड नहीं रहेगी इन फ्यूचर। मैं आप लोग को रेकमेंड करूंगा कि ऑफिस ठीक है, आप लोग अगर खर्चा अफोर्ड कर सकते हो तो दैट इज फाइन, बट आई कैन रेकमेंड यू कि आप लोग एक जूम कॉल पे रहें। जूम कॉल पे वीडियो कॉल कर लें बेशक, आपस में एक दूसरे को साथ बैठे, लैपटॉप पकड़े और साथ स्क्रीन शेयर करें एक दूसरे के साथ। अब तो हर चीज अवेलेबल है। हमने ये पूरा कोर्स कर लिया 3 महीने का, जो कि शुरू में लोगों को लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल है, ऑनलाइन क्या सीखेंगे हम आप लोग के सामने। आसिम उसके पिक्सल्स की जो अमाउंट है वो ज्यादा रखा करें ना आप लोग, या तो 2,000 टू 2,000 रखें या 3,000 टू 3,000 रखें।
सर कॉन्टेस्ट में 4.5 स्टार रेटिंग मिलते हैं, विन कोई और कर जाता है, हर बार ऐसा ही होता है। ओके अच्छा, आप हमारी ये देखा करें कि जो कॉन्टेस्ट विन कर रहा है उसने आपकी एंट्री से कुछ तो नहीं चुराया होता है, यानी आपकी एंट्री से नहीं। असल में होता ये है कि आप कॉन्टेस्ट में हमेशा एंट्रीज 3 से 4 रखा करें, 3 से 4 एंट्रीज देखा करें कि 3 से 4 एंट्रीज हो, और ताकि आप लोगों की जो है ऑप्शंस उसके पास ज्यादा हो, बायर के पास 3 से 4 मैक्सिमम, उससे ज्यादा ना हो, ताकि ऑप्शंस हो बायर के पास। लेकिन कोई नहीं मारिए, ये भी एक लर्निंग एक्सपीरियंस है। आप एटलीस्ट ये सोचें कि आपको एटलीस्ट 4.5 स्टार मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे जिनको कोई रेटिंग ही नहीं मिलती वो एंट्रीज दे रहे हैं, ये भी इस तरह भी सोचें आप। सो इट्स अ वेरी गुड प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस है आपकी, और इसको आप एज अ पॉजिटिव नोट पर लेकर चलें, मैं तो रेकमेंड करूंगा। जी, इस तरह हो जाए जिसमें आपकी कॉस्ट सेविंग हो, आपको कहीं किराया ना देना पड़े, रेंट ना देना पड़े। देखें ऑफिस वाले पता है शशके वगैरह इसको जो कहते हैं, ये आप तब करें जब आपके पास पैसा आ रहा हो, रेवेन्यू इनफ्लो हो, जनरेट हो रही है, आपको पता हो कि हम लोग ने $1000 कमाने ही कमाने महीने का, ऑफिस का किराया भी निकल जाएगा। तो हमेशा कोशिश किया करें अपने एक्सपेंसेस को सेव किया करें। अब ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, ये सारी कंपनीज अपने एक्सपेंसेस सेव कर रही हैं। पहले इंटरव्यू लेना होता था, पूरी एक बोर्ड रूम अरेंज करना पड़ता था, क्लाइंट के लिए चाय वगैरह रखनी पड़ती थी, हर चीज होता था। अब लोग ऑनलाइन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब मीटिंग होती थी बोर्ड रूम में लोगों की, तो उनको वहां पे चाय पानी करना पड़ता था, वो अलग खर्चा है, बिजली का अलग खर्चा, वहां पंखा चल रहा है अलग खर्चा, वो सब कुछ उनका बच रहा है। वो कहते जी जूम पे कॉल कर लो आके। तो नाउ दे आर सीइंग के हाउ मच एडिशनल एक्सपेंसेस ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर। ठीक है, ये काफी एडिशनल एक्सपेंसेस। अब जिसको मैं बता रहा हूँ ना, जिसको ऑनलाइन की समझ नहीं है ना, वो आगे वाले डिजिटल दुनिया में जो है ना, जो आने लगी है आगे, अ, उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा। तो आप लोग खुशकिस्मत है कि आप लोग को एटलीस्ट चलो एक ऑनलाइन ऑनलाइन जो वर्ल्ड है ना, उसकी एटलीस्ट आप लोग को एक झलक मिली है इस कोर्स में। अभी आगे दुनिया बहुत है, आप लोग बहुत सी फील्ड्स में जा सकते हैं आगे। आप लोग कोई ऑनलाइन स्टोर खोल सकते हैं, ई कॉमर्स में जा सकते हैं, शॉपिफाई में जा सकते हैं, अमेजोन में जा सकते हैं। देर आर सो मेनी थिंग्स, बट दिस वॉज योर फर्स्ट स्टेप। सर मैं सर्च कर रही थी फ्रीलांसिंग पे जॉब, उसमें कुछ जॉब ऐसी हैं जिसमें पे करना पड़ता है, जो रिफंड होता है। नहीं नहीं नहीं, उस पे ना करें आप रायमा, वो फेक है। मैंने पहले ही बताया, आप रोटियां लेने जा रहे हैं खान से, वो खान आपको कहे पहले 10 रुपए मुझे दो, फिर मैं तुम्हें रोटियां दूंगा। और मतलब इस आप खान को जाके कहे पहले मुझे 10 रुपए दो और मुझे 10 रोटियां भी दे दो। इस तरह तो नहीं हो सकता। वो कहेगा भाई तुम मेरे से लेने आए हो, तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो। ऑलराइट, तो ये तो एक सेंस ही नहीं बनती। ऑफलाइन ऑर्डर से रिलेटेड किस किसने ट्राई की है? मतलब ऑफलाइन कहीं पे जाकर पोस्ट किया है कि भाई ये मेरा काम है, मैं इस तरह काम करता हूँ, आप मुझे हायर करें।
गाइस कोई और सवाल हो तो पूछ सकते हैं। ये मैं पूछ रहा था कि अच्छा मारिया आपने की है, किस तरह की है मारिया, क्या उसका रिस्पॉन्स मिला आपको? अच्छा मैंने एक लोकल पोस्टर डिजाइन किया, उन्होंने कुछ मनी ऑफर की बट फ्री में कर दिया था बिकॉज मैं रेगुलर कस्टमर। देखिए नहीं ये अच्छी चीज है बट आपको अगर वो मनी ऑफर कर रहे थे यू शुड हैव एटलीस्ट टुक समथिंग। क्योंकि जब आप किसी चीज किसी बंदे के लिए फ्री बिल्कुल काम करते हैं ना तो वो एक्सपेक्ट करेगा आपको दोबारा भी फ्री करने के लिए। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा अपनी थोड़ी सी वर्थ हमने रखनी पड़ती है स्टार्ट में, कम रखनी पड़ती है बट रखनी पड़ती है, दैट इज नेसेसरी टू कीप पीपल स्टॉप स्पैमिंग अस। ठीक है। अटेंडेंस फॉर्म ओपन है, सो क्या हुआ, ये देखें आपके सामने ओपन है। अच्छा फेसबुक पर इंस्टा पर मारिया आप मुझे शेयर करें कि आप क्या क्या रीच कर रही हैं, किस तरह क्या लिखती हैं आप उन्हें, ये शेयर करें आप। ओके okay. किसी का और कोई सवाल हो तो वो प्लीज पूछ सकते हैं वरना एंड दिस सेशन। मारिया आप मेरे साथ शेयर करना कि आप लोग आपने क्या मैसेज उन्हें भेजे, मैं फिर उसमें गाइड करूंगा कि उसमें क्या मिस्टेक थी आपकी। बाकी गाइज थोड़े से दिन रह गए हैं आप लोगों के साथ, काफी अच्छा सेशन रहा अभी तक तो। सो आई होप आप लोग के लिए भी काफी एक लर्निंग कर्व रहा होगा ये सेशन। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों से कल होती है मुलाकात। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, अल्लाह हाफिज।